शेर सिंह राणा जी के द्वारा आरजेपी कार्यालय का उद्घाटन। शेर सिंह राणा जी के द्वारा आरजेपी साथियों, शेर सिंह राणा जी को उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करते हो। मालाओं के द्वारा शेर सिंह राणा जी का स्वागत। आप देख सकते हो साथियों, शेर सिंह राणा जी का स्वागत मालाओं के द्वारा। अगर हम बात करें आरजेपी इनेलो गठबंधन से अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतार दिया। आरजेपी इनेलो ने अपना उम्मीदवार, गठबंधन का उम्मीदवार उतार दिया है और पूर्व सैनिक भी यहाँ पर पहुंचे। कहीं ना कहीं पूर्व सैनिक साथी भी यहाँ पर पहुंचे हैं साथियों, तो बहुत ही बड़ी बात है। सुभाष जी को शेर सिंह राणा जी के द्वारा सुभाष जी को मालाएं पहनाते हुए आप देख सकते हो किस प्रकार से शेर सिंह राणा जी और सुभाष जी। साथियों, आप देख सकते हो ढोल नगाड़े बजते हुए और शेर सिंह राणा जी का भव्य स्वागत। सुभाष जी के चुनाव प्रचार कार्यालय के दौरान शेर सिंह राणा जी देखिए, आज राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल के साझे उम्मीदवार भाई सुभाष परमार जी का जो चुनाव कार्यालय है उसका उद्घाटन आज किया गया, जिसमें मुझे भी जो है उन्होंने मौका दिया, वरना आज मैं दूसरी जगह व्यस्त था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके हाथ से ही कराना है, तो मैं भी आज यहाँ पे आया हूँ। और इनेलो के जो हमारे साथी हैं, जिनमें बहन हिंदू परमार जी हैं और हमारे संजय जी हैं, जो कि संजय नंबरदार जी जो प्रदेश के किसान सेल के उपाध्यक्ष हैं, हमारे अशोक कंवर जी हैं और अशोक घाणी माऊ जी हैं। तो इनेलो के भी सभी पदाधिकारी जो है आज भिवानी से यहाँ पे शामिल है। और जो सुभाष परमार जी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो प्रचार है अपने इनेलो राजपा का, वो लगातार दिन ब दिन आगे की तरफ जा रहा है। और जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे इनेलो के हों चाहे राजपा के हों,
दोनों मिलकर आपस में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार हम कांग्रेस और बीजेपी को मात देकर ये सीट जीतने जा रहे हैं। पुरस्कार ने भी बीजेपी छोड़ दी सर, क्या लग रहा है जो राजपूत समाज का एक नाराजगी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राजपूत समाज की बात नहीं करूंगा, 36 बिरादरी को आपस में लड़वाया है और लड़वा के राजनीति की है और सभी को नींबू की तरह निचोड़कर कुछ दिया नहीं है। तो राजपूत तो बीजेपी से नाराज है ही, पूरे देश का नाराज है, क्योंकि ना तो कोई रोजगार दिया, ना कोई योजना का लाभ दिया। ऊपर से जो एक स्वाभिमान था क्षत्रिय समाज का, जो एक इतिहास था, उसकी चोरी करवाई, स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाई। हमारी माताओं बहनों को, चाहे गुजरात हो चाहे देश का कोई भी राज्य हो, वहां पर अपमानित करने का काम किया। तो समाज में नाराजगी है और समाज ने ये भी देखा है कि कुछ वर्षों पहले तक क्षत्रिय समाज कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस ने समाज की बेइज्जती करी, जब समाज को जो है तिरस्कार किया, तो समाज ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन बीजेपी ने भी वही सेम हरकत जब शुरू कर दी, तो अब बीजेपी को भी त्याग करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब समाज सिर्फ अल्टा पलटी नहीं करेगा कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। अब इन दोनों के ऊपर अपने पैर रख के इन दोनों को कुचलेगा और अपना जो एक नया बीज लगाया है आरजेपी का, इनेलो के साथ मिलकर उसको हरियाणा की सत्ता में स्थापित करेगा। पहले लोकसभा के चुनाव जीतेंगे हम लोग और फिर आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी हम सत्ता हासिल करेंगे। अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और आरजेपी का उप मुख्यमंत्री बनेगा और सरकार में साझेदारी करेंगे। क्या मुद्दे लेंगे सर, क्या चीजें लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, जो क्या मुद्दे जो लोग वोट देंगे? देखिए, सरकार ने मुद्दों की तो जो है भरमार दी हुई है, मुद्दों की तो कोई कमी नहीं है और मुद्दा लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। जनता खुद हमारे पास आ रही है, क्योंकि इतना जो लोग है, जनता है, इतनी परेशान है कि चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, युवा बेरोजगार है, किसान का हर तरीके से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, व्यापारी को प्रताड़ित किया जा रहा है और कोई ऐसा वर्ग नहीं है पूरे देश के अंदर जो सरकार से किसी न किसी रूप में जो है परेशान ना हो। तो आज जब चुनाव का समय है तो वो भी सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है और आप देखिएगा 25 मई को ये जो भाजपा और कांग्रेस है, इन दोनों ही पार्टियों को हरियाणा की जनता सबक सिखाएगी और 10 की 10 सीट पर जो है इनेलो राजपा गठबंधन जीत दर्ज करेगी। हरियाणा सरकार अल्पमत में यहाँ पे चौटाला ने भी कल राज्यपाल से क्या देख रहे हैं इससे पूरी हरियाणा की जनता? देखिए, ये तो शुरू के दिन से ही जो है सरकार अल्पमत की ही थी। इन्होंने जो है दुष्यंत चौटाला जी को एक लालच देकर, जेजेपी को लालच देकर अपने साथ जबरदस्ती जो है जोड़ के रखा हुआ था और पूरे 4.5 साल तक जेजेपी और बीजेपी ने मिलके दबा के घोटालेबाजी करी और जब अब पूरे हरियाणा को लूट लिया है तो चुनाव के समय जो है एक ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अभी 6 महीने चुनाव को नहीं रहे, जेजेपी ने अपना जो है समर्थन वापस लेने का जो ड्रामा किया है, ये सिर्फ प्रदेश को जो है एक दिशाहीन रास्ते पर ले जाने वाले जो दोनों पार्टियां हैं और जनता ने इनको नजदीक से देख लिया है और इस लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी इनको जनता सबक सिखाएगी। कल जो राजपूत प्रतिनिधि सभा ने हरियाणा के अंदर बीजेपी का बाइकआउट करने की कसम खाई है, उसके विषय में आपकी क्या राय है कि राजपूत समाज कहाँ जाएगा? देखिए, राजपूत प्रतिनिधि सभा ने करीब 3 महीने पहले सारी पार्टियों को लेटर लिखा था कि हमें राजपूत समाज को एक टिकट दिया जाए पूरे हरियाणा में। वो बीजेपी को भी लिखा था, वो कांग्रेस को भी लिखा था, वो इनेलो को भी लिखा था, वो जेजेपी को भी लिखा था। तो बीजेपी और कांग्रेस ने तो 75 साल से जैसे समाज को ठेंगा दिखाया है, सिर्फ वोट लेने का काम किया लेकिन कुछ वापस नहीं दिया। तो इस बार भी उन्होंने वही अपना जो रूप है वही दिखाया। लेकिन इनेलो ने जो है
जो ये क्षत्रिय विचारधारा पर जो बना हुआ राजनीतिक दल है आरजेपी, जो 36 बिरादरियों के लिए काम करता है, तो इसको एक सम्मान दिया। राजपूत प्रतिनिधि सभा का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। और आज इनेलो ने आरजेपी को 2 सीट छोड़ी, एक की जगह वो तो एक बोल रहे थे, तो इनेलो ने 2 सीट दी। तो मुझे लगता है कि राजपूत प्रतिनिधि का जो सभा का जो सम्मान है वो आरजेपी और इनेलो ने यहाँ पर मान रखा है हरियाणा में। तो सारा वोट जो है राजपूत समाज का हरियाणा के अंदर इनेलो राजपा में जाए। धन्यवाद। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साझा उम्मीदवार के रूप में हमारे संयोजक श्रीमान शेर सिंह जी राणा ने हमारे ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन किया। और निसंदेह मैं आपको ये कह सकता हूं कि पिछले 2-3 दिन से जब से हमारी टिकट का फाइनल हुआ है, तो निसंदेह जो एक विचारधारा हरियाणा में तटस्थ विचारधारा थी, जो बीजेपी से और कांग्रेस से नाखुश थे, उनको पहली बार ऐसा मौका मिला है कि हमें उचित स्थान मिला है वोट डालने का। और वो उचित स्थान पिछले 2-3 दिन की हमारी जो बयार दिखाई दे रही है, उसमें ये निसंदेह कह सकते हैं कि जो तटस्थ वोट था वो अब चौटाला साहब की तरफ और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से जा रहा है। ना तो वो बीजेपी से खुश हैं, और बीजेपी से नाखुश थे इसलिए कई यहाँ के भूमाफिया थे जिन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि जो लोग बीजेपी से खुश हैं वो हमारे पास आ जाए। लेकिन कांग्रेस के और बीजेपी के ये ए और बी टीम के रूप में कार्य करने वाले लोग, अब जनता इसको समझ चुकी है। पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि ये इनका खेल, राजनीतिक खेल ज्यादा चलने वाला नहीं है। और 9 की 9 विधानसभा में आप देखना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का पवित्र गठबंधन न केवल जीत की तरफ अग्रसर होगा, आने वाली 15 तारीख के बाद ये हवा बिल्कुल से बदलेगी। और ये जो इम्पोर्टेड लोग यहाँ पे इनकी रैलियों में भीड़ का नजारा दिखाते हैं, जो आयातित लोग हैं गुड़गांव से, दिल्ली से, जयपुर से, जिनके पास एक भी वोट नहीं है, और आप हमारे साथ ये जितना भी हमारा हुजूम देख रहे हैं, ये एक एक वोट 1-1 हजार पे भारी पड़ेगा। ये आयातित नहीं है, ये बिल्कुल मूल रूप से ओरिजिनल वोट है। और इनकी ताकत का अंदाजा जिस दिन 4 तारीख को गणना होगी उस दिन आपको लग जाएगा। तो हरियाणा में मुद्दा विहीन सरकारें रही। हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम आधारभूत ढांचे की बात करें, तो हरियाणा की खस्ता हालत है। रोजगार की बात करें तो आप सब मीडिया के लोग इस बात को जानते हैं कि रोजगार न केवल सरकारी लेकिन प्राइवेट रोजगार की भी अगर बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो वहां पे जाके आप देखें कि हमारा ग्राफ डे बाई डे गिरा है 10 साल। कानून व्यवस्था की बात करें हम, वहां पे भी आपको पिछले 10 साल से कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। और उसके अलावा शिक्षा और चिकित्सा पे पिछले 10 साल से कोई कार्य नहीं हुआ। तो इस तरह की ये जो सामूहिक मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा की बात लीजिए, चाहे चिकित्सा की बात लीजिए, कानून व्यवस्था की बात लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लीजिए, पानी की बात लीजिए, बंटवारे की बात लीजिए, इन सब में कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। और ये सब जो आम जनता के दिलों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम किसान की बात करते हैं जो हिंदुस्तान की नींव के पत्थर है, हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, हम कमेरे वर्ग की बात करते हैं जो हमारे दिलों के नजदीक हैं, वो सब लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। और अब वो आगामी समय में अभय सिंह चौटाला को पूर्ण रूप से आशीर्वाद देने का मूड बना चुके हैं। और 15 तारीख के बाद ये हवा बदलेगी और 4 तारीख को परिणाम आएंगे, तो ये अप्रत्याशित परिणाम होंगे हरियाणा में। इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार की समुचित व्यवस्था करना, उनके लिए इंडस्ट्री या फिर जो भी हमारे से रोजगार की व्यवस्था होगी वो हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। आधारभूत ढांचा और रोजगार, ये तो एक इत्तेफाक है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का राजनीतिक या किसी प्रकार की कोई डिप्लोमेसी नहीं है। ये इत्तेफाक था कि हमें यहाँ पे स्पेस मिला और हमने यहाँ पे ऑफिस खोल दिया। बाकी कांग्रेस का हमारा किसी भी प्रकार का मुकाबला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे, कल कांग्रेस की रैली हुई थी, हमने काफी लोगों ने, मीडिया वालों के जरिए हमें पता चला, यहाँ पे 1-1 हजार रुपए दे के लोग आए हुए थे। उनका किसी भी प्रकार का ना तो यहाँ पे वोट था और ना यहाँ पे सपोर्टर थे। आप हमारी ताकत इस आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं, 1-1 आदमी 1 हजार पे भारी पड़ेगा। और ये एक इत्तेफाक था कि हमें यहाँ पे ऑफिस मिला तो हमने यहाँ पे खोल दिया। धन्यवाद।
सुभाष कुमार जी के ऑफिस का उद्घाटन जो आरजेपी के प्रमुख है श्री शेर सिंह राणा जी, इनके बारे में जितना बोला जाए कम है। हमारे हिंदुस्तान के एक गौरव है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि जिसके बारे में आदमी सोच भी नहीं सकता। तो आज शेर सिंह राणा जी के हाथों से ऑफिस का उद्घाटन का सबसे बड़ी बात तो ये है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और रही दूसरी बात, आज के उद्घाटन के बारे में जैसे कह रहे हैं, आज जो हमारे यहाँ पहुंचे हैं लोग जितने, और दूसरी बात हमारे यहाँ ऑफिस बाई चांस, ये जैसा भाई साहब ने बताया, बाई चांस राजधानी सिटी के ऑफिस के सामने हुआ है, तो उनकी भीड़ के मुकाबले बहुत ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे। और ये वो लोग पहुंचे हैं जो नींव के पत्थर है, एक के पीछे एक हजार वोट हो, इस तरह के लोग आज यहाँ पहुंचे, जिसको देख के बहुत खुशी हो रही है। और मैं आपके माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और आरजेपी का गठबंधन है, जिसमें 2 सीट रोहतक और भिवानी में मेंढरगढ़ की सीट तो आरजेपी को दी गई है और बाकी सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बाकी के 8 जगहों पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको चश्मा का निशान, उनको समर्थन दे, उनका साथ सहयोग दे। और भिवानी, महेंद्रगढ़ और रोहतक की सीट पे राकेश कंवर जी और सुभाष कुमार जी का पूरा सहयोग दे। आप सभी यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भिवानी से हूँ और मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे परिवार, ये पार्टी हमारा परिवार है और हमारे परिवार ने जो फैसला लिया है, भाई सुभाष जी को खड़ा किया है, हम उनके साथ हैं, तन से, मन से, धन से। जो भी हमसे बनेगा हम करेंगे। पार्टी का फैसला हमारे सिर माथे पे है। आप भी कैंडिडेट थे, क्या कारण रहा कि सुभाष जी को टिकट दिया गया? ये हमारे पार्टी का फैसला है। पार्टी हमारा परिवार है, हम अपने परिवार के साथ हैं। जो हमारे परिवार ने फैसला लिया है, हम उनकी तहे दिल से कदर करते हैं। धन्यवाद।